ओवेरी। ओवेरी क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है ओवेरी। ओवेरी जो है वो पेयर्ड होती हैं। पेयर्ड मतलब दो ओवेरी होती हैं, राइट ओवेरी और लेफ्ट ओवेरी। अब ओवेरी जो है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि टिश्यू जो है, ओवेरी के अंदर जो टिश्यू फिल्ड होता है, जो टिश्यू भरा हुआ होता है ओवेरी के अंदर, उसे कहते हैं स्ट्रोमा। ओवेरी जो है एलमंड शेप की होती है, कुछ इस तरह से एलमंड शेप की होती है ओवेरी। ओवेरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो ओवेरी जो है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओवेरी पेयर्ड है, मतलब ओवेरी जो है वो दो होती हैं। ओवेरी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के साथ साथ ओवेरी जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है, क्योंकि ओवेरी जो है वो कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट करती है, कुछ हार्मोन्स भी बनाती है। ओवेरी जो है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। ओवेरी के अंदर जो टिश्यू भरा हुआ है, जो टिश्यू फिल्ड है, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। अब जैसे कि ये ओवेरी है और इस ओवेरी के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। अब ये जो स्ट्रोमा है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ओवेरी के बाहरी हिस्से को कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसमें जो फॉलिकल्स हैं वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं। और ओवेरी के में जो टिश्यू फिल्ड है स्ट्रोमा, उसके इंटरनल अंदर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? मेड्यूला। मेड्यूला में वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अब ओवेरी जो है वो पेयर्ड ग्लैंड होती है। ओवेरी रिप्रोडक्टिव फंक्शन करने के साथ साथ कुछ हार्मोन्स भी बनाती है। ओवेरी में अंदर जो टिश्यू फिल्ड है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। ओवेरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओवेरी का बाहरी हिस्सा जो है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसमें फॉलिकल्स डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और ओवेरी के अंदर के हिस्से को मेड्यूला कहते हैं, जिसमें वेसल्स, नर्व्स और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ओवेरी एलमंड शेप की होती है, पेयर्ड ग्लैंड है। और ओवेरी जो है वो यूट्रस से दोनों तरफ से अटैच्ड होती हैं। यूट्रस जो है उसके दोनों साइड, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड, एक एक ओवेरी प्रेजेंट होती हैं। ओवेरी क्योंकि पेयर्ड ग्लैंड है, मतलब ओवेरी दो होती हैं, तो बीच में अगर यूट्रस है तो यूट्रस के राइट साइड और लेफ्ट साइड एक एक ओवेरी होंगी। दोनों तरफ से, यूट्रस के दोनों तरफ से एक एक ओवेरी यूट्रस से अटैच होंगी लिगामेंट्स के थ्रू। जैसे बीच में अगर यूट्रस है और राइट साइड और लेफ्ट साइड एक एक यूट्रस के दोनों तरफ एक एक ओवेरी है, तो वो दोनों ओवेरी जो हैं वो यूट्रस से लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई होंगी। इंटरनल जेनाइटल स्ट्रक्चर है ओवेरी। अब एक oogenesis की प्रोसेस होती है। oogenesis की प्रोसेस में क्या होता है कि ओवम का प्रोडक्शन होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है। ओवम बनने के, मतलब एग बनने की प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। तो जो oogenesis की प्रोसेस है वो ओवेरी के अंदर ही होती है। oogenesis कहाँ होती है? ओवेरी के अंदर होती है oogenesis। अब ओवेरी में दो लेयर्स पाई जाती हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। ओवेरी की आउटर लेयर जो है वो जर्मिनल एपिथेलियम से बनी होती है, और ओवेरी की इनर लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब जिस तरह से हम देख सकते हैं कि ये ओवेरी का स्ट्रक्चर है। अब ओवेरी में यहाँ पे दो ब्लैक कलर की लाइंस में ओवेरी को ड्रॉ किया गया है, मतलब एक और दो, दो ब्लैक कलर की लाइंस में ओवेरी को क्यों ड्रॉ किया गया है? क्योंकि ओवेरी की जो इनर वाली ये जो लाइन है इसको मानेंगे हम इंटरनल लेयर। ओवेरी की दो लेयर्स होती हैं, दो ब्लैक लाइंस दिखाई गई हैं यहाँ पे। तो ओवेरी की जो अंदर वाली जो लेयर है उसको हम कहेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये क्या है? ओवेरी की इनर लेयर है। और ओवेरी की जो बाहर वाली लेयर है, मतलब आउटर लेयर या एक्सटर्नल लेयर है, ये ओवेरी की बाहर वाली लेयर को कहेंगे, ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम। जो ओवेरी की जो इनर लेयर है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और ओवेरी के लिए जो आउटर लेयर है वो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई है। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू से वो है जर्मिनल एपिथेलियम। तो इस तरह से
जो है ओवेरी का ये है स्ट्रक्चर कि ओवेरी के बीच में स्ट्रोमा भरा हुआ होता है जो कि 2 टिश्यू है, और जो बीच वाला मेड्यूला होगा, बाहर वाला कॉर्टेक्स होगा। ओवेरी की 2 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और जर्मिनल एपिथेलियम। अब ओवेरी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि ओवेरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन करती है, मतलब ओवेरी जो है वो हार्मोन्स भी बनाती है। तो ओवेरी क्या क्या हार्मोन्स बनाती है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ओवेरी जो है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाती है। अब ओवेरी अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाती है तो यहाँ पर हम एक चीज और पढ़ेंगे कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है, किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड पाई जाती हैं, एड्रीनल ग्लैंड, पेयर्ड ग्लैंड पाई जाती हैं किडनी के ऊपर, जिन्हें एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। तो वो जो एड्रीनल ग्लैंड का एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट था वो कुछ हार्मोन्स बनाते थे। हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन और गोनेड्स के हार्मोन्स को स्टेरॉइड्स कहा जाता है। जैसे कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो एड्रीनल ग्लैंड का पार्ट है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर। तो अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाई जा रही है, उस एड्रीनल ग्लैंड के ही 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से बने हुए हार्मोन्स प्लस गोनैड्स से बने हुए हार्मोन्स, गोनैड्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि ओवेरी है फीमेल्स में और मेल्स में टेस्टिस है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से बने हुए हार्मोन प्लस गोनैड्स से बने हुए हार्मोन्स के को हम स्टेरॉइड्स कहते हैं। जैसे कि फीमेल में क्या क्या स्टेरॉइड्स हुए? एड्रीनल कॉर्टेक्स, क्योंकि किडनी की एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल कॉर्टेक्स तो फीमेल में पाया ही जाएगा। तो फीमेल में क्या क्या स्टेरॉइड्स हुए? एड्रीनल कॉर्टेक्स से बने हुए हार्मोन्स प्लस ओवेरी से बने हुए हार्मोन्स, ये हो गए स्टेरॉइड्स फीमेल की बॉडी में। अब मेल की बॉडी में स्टेरॉइड्स क्या क्या होंगे? मेल की बॉडी में भी किडनी वाली एड्रीनल ग्लैंड का एड्रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट मिलेगा। तो मेल्स में स्टेरॉइड्स हार्मोन्स क्या क्या होंगे कि मेल की जो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले हार्मोन्स हैं वो प्लस टेस्टिस से बने हुए हार्मोन्स भी, क्योंकि मेल में रिप्रोडक्टिव जो है वो क्या है? टेस्टिस है ऑर्गन जो हार्मोन बना रहा है। तो ओवेरी के हार्मोन्स प्लस टेस्टिस के हार्मोन्स प्लस एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, ये तीनों जगहों से बने हुए हार्मोन्स को स्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये स्टेरॉइड्स हार्मोन के अंडर आते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स और ओवेरी के हार्मोन्स और टेस्टिस के हार्मोन्स। तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाती है ओवेरी, और एड्रीनल कॉर्टेक्स और गोनाड्स मतलब टेस्टिस और ओवेरी, तो उनको स्टेरॉइड्स कहा जाता है। अब जो ओवेरी है, तो ओवेरी के अंदर हमने पढ़ा कि oogenesis की प्रोसेस होती है ओवेरी के अंदर। oogenesis की प्रोसेस होने से ही ओवम बनता है, मतलब जो एग है वो oogenesis की प्रोसेस होने से ही बनता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी मंथ एक ओवम फीमेल की बॉडी में बनता है। एवरी मंथ का मतलब है अप्रॉक्स 28 डेज। तो एवरी मंथ में एक ओवम बनता है फीमेल की बॉडी में एवरी मंथ। कोई भी एक हेल्दी फॉलिकल सेलेक्ट होगा ओवेरी में और वो फिर ओवम बन जाएगा। तो अब क्या होगा कि ओवेरी के अंदर जब एक फॉलिकल मैच्योर होके ओवम बनेगा, उस प्रोसेस को कहा जाता है oogenesis। oogenesis का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवम। ओवम के बनने की प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। तो ये ओवम के बनने की जो oogenesis वाली प्रोसेस है ये ओवेरी के अंदर हो रही है। तो हम देखते हैं कि ओवेरी के अंदर oogenesis की प्रोसेस क्या स्टेप्स में होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो है oogenesis की, ये ओवेरी के अंदर हो रही है। क्या होता है कि एवरी मंथ मिलियंस ऑफ जो कई सारे फॉलिकल्स जो हैं वो होते तो हैं ओवेरी में, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं कई सारे फॉलिकल्स। इस तरह से हम मान लेते हैं कि कई सारे फॉलिकल्स ओवेरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो एवरी मंथ जब एक ओवम बनना होगा, जब oogenesis होना होगा, तो जो सबसे ज्यादा एक्टिव, हेल्दी, इफेक्टिव फॉलिकल होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा ओवम बनने के लिए। तो अगर oogenesis की प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो रही है तो सबसे पहले क्या होगा कि कोई एक फॉलिकल सेलेक्ट हो गया और वो oogenesis होना शुरू हुआ, तो सबसे oogenesis की फर्स्ट स्टेप होगी प्राइमरी फॉलिकल, मतलब सबसे पहले ये फॉलिकल है। अब
ये ओवम बनने की तरफ और मैच्योर हुआ, oogenesis आगे बढ़ी, तो कौन सी स्टेप आ जाएगी, स्टेज सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी फॉलिकल जो है ये सिलेक्ट हुआ था बनने के लिए ओवम, तो अब oogenesis की प्रोसेस शुरू हुई थी, तो अब ये आगे स्टेप पे गया, तो प्राइमरी फॉलिकल से ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब सेकेंडरी फॉलिकल और ज्यादा मैच्योर होगा, इसकी ग्रोथ होगी, इसकी ग्रोथ क्यों होगी, जिससे कि ये ओवम बन सके। तो फिर और oogenesis की प्रोसेस आगे बढ़ी, ग्रोथ हुई, तो सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो टर्सरी फॉलिकल बन गया, टर्सरी फॉलिकल बन गया। अब जो टर्सरी फॉलिकल बना ये, तो oogenesis की प्रोसेस और आगे बढ़ गई। अब टर्सरी फॉलिकल के बाद oogenesis की प्रोसेस और आगे बढ़ेगी, तो अब ओवम बन चुका है, जिसको हम कहते हैं मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्रेफियन फॉलिकल। यही क्या है, ओवम है। oogenesis की प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले क्या हुआ, कई सारे फॉलिकल्स ओवेरी के अंदर भरे हुए थे, जिसमें से कोई एक इफेक्टिव हेल्दी फॉलिकल सेलेक्ट हुआ oogenesis की प्रोसेस होने के लिए, मतलब ओवम बनने के लिए। तो सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल की स्टेज आई, फिर oogenesis और आगे बढ़ी तो सेकेंडरी फॉलिकल की स्टेज आई, फिर टर्सरी फॉलिकल की स्टेज आई, फिर ये बन गया मैच्योर फॉलिकल, या इसको ग्रेफियन फॉलिकल भी कहते हैं। इसका मतलब है अब ये ओवम बन चुका है, मतलब ये एग बन गया 4 स्टेप्स में, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल, मतलब ग्रेफियन फॉलिकल। अब ये एग बन गया है 4th स्टेप में। अब ये जो एग बन चुका है 4th स्टेप में, ये ओवेरी से अब ओवेरी में एक ऑस्टियम अपर्चर नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके द्वारा अब ये यूट्रस के पास फैलोपियन ट्यूब से चला जाएगा। ये अब एग यहाँ पे बनके कंप्लीट हो चुका है, अब ये ओवेरी के ऑस्टियम अपर्चर से चला जाएगा यूट्रस में। तो लेकिन क्या होगा कि ये जो मैच्योर, ये चीज क्या है फिर, कॉर्पस ल्यूटियम, जब ये मैच्योर फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, मतलब जब ये एग है, जब ये यूट्रस में जाएगा, तो ये जाने से पहले अपनी ऊपर, इसके ये जब एग बनता है तो इसके ऊपर एक कवच होता है, कवच मतलब एक कवर जैसा, एक कवरिंग होती है, तो उससे बाहर निकलेगा, उसको तोड़ेगा पहले तो ये कवच को एग, और उस कवर को तोड़ के ओवेरी में पटक के चला जाएगा, और फिर खुद जो एग है वो कहाँ चला जाएगा, यूट्रस में। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कोई 5th स्टेप नहीं है oogenesis की। oogenesis की प्रोसेस तो सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल पे यहाँ पे एग बन के कंप्लीट हो गया। अब ये एग जब बना है तो हम देख रहे हैं कि अंदर एग बन गया, लेकिन बाहर एक कवच इसने कवर पहना हुआ है। तो ये जब अब जाएगा ये एग यूट्रस में, तो ये अपना कवर तोड़ के ऊपर वाला इधर ओवेरी में पटक के चला गया, एग चला गया यूट्रस के पास, और ये अपना जो कवर यहाँ पे छोड़कर जाता है ओवेरी में, उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये इस तरह से oogenesis की प्रोसेस ओवेरी में होती रहती है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे रह गया, तो ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता रहेगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ओवेरी जो है वो एंडोक्राइन भी फंक्शन करती है, मतलब कि ओवेरी कुछ हार्मोन्स भी बनाती है। तो ओवेरी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाती है, तो ओवेरी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कैसे बनाती है, ओवेरी का जो कॉर्पस ल्यूटियम बचता है, मतलब ये जो एग अपना जो कवर छोड़कर जाता है यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम नाम का, ये कॉर्पस ल्यूटियम ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बना बना के फीमेल बॉडी को देता रहता है। तो अब क्या है कि oogenesis की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल, ये क्या हो गया, ये एग मतलब ओवम बन चुका है। अब ये अपना ये जो ओवम है ये कहाँ चला जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा, ये अपनी कवरिंग कॉर्पस ल्यूटियम नाम की ओवेरी में ही छोड़ के चला जाएगा। और ये सारी प्रोसेस ओवेरी में कैसे रिपीट होगी, क्योंकि 2 ओवेरी होती हैं, राइट और लेफ्ट, तो एक बार राइट ओवेरी में, एक बार लेफ्ट ओवेरी में ओवम बनेगा, एक बार राइट में, एक बार लेफ्ट में बनेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता रहेगा। लिगामेंट्स के थ्रू क्या होगा कि ये लिगामेंट्स हैं, तो ये लिगामेंट्स के थ्रू ही ओवेरी दोनों तरफ से यूट्रस से अटैच रहती हैं। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि oogenesis क्या होती है, oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवम, एग। तो oogenesis एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि ओवम बनता है, तो वो oogenesis की प्रोसेस
ओवेरी के अंदर होती है। तो हमने देख लिया ओवेरी के अंदर 4 स्टेप्स में oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और मैच्योर में ग्रेफियन फॉलिकल में 4th स्टेप में तो बन ही गया। लेकिन अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ओवरव्यू पता चल रहा है कि प्राइमरी फॉलिकल से ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, टर्सरी बन गया और ये फिर ओवम ही बन गया। तो इसको हम डीप डिटेल पढ़ेंगे कि अब ये प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट कैसे हुआ, मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल में जो चेंजेस आए, जो बदलाव हुए, तो इससे इसमें क्या सेल्स हो गए, इससे एक्स्ट्रा क्या ग्रोथ हुई, इससे इसमें क्या चेंज होता है। सेकेंडरी फॉलिकल से ये टर्सरी फॉलिकल बन गया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इससे इसमें क्या ग्रोथ हुई होगी, क्या चीजें होंगी, एग्जैक्टली क्या चेंजेस हैं। फिर टर्सरी से ये मैच्योर बना कैसे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट कि ये कैसे ये जो प्रोसेस oogenesis की थी, इसको अभी हमने ओवेरी के अंदर पढ़ा है। अब हम कैसे देखेंगे कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से मैच्योर जो ओवम है पूरा, ये कैसे बनता है। हम अब इन स्टेप्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे।